Hello friends, welcome to The Hidden Vibes, a heaven of wisdom. Today I am going to share chapter 7, How to Change. I cross bridge with joy and with ease. इस वर्ल्ड में ना बहुत सारी थ्योरीज हमें गिवन है। वो थ्योरीज तब तक हमारे लिए बेकार है जब तक वो हम नहीं जानते वो हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है और उसे कैसे अप्लाई करना है। लुई से हमेशा से प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन रही हैं। अब उन्हें नई चेंजेस के लिए कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। हमें अपने प्रिंसिपल को थोड़ा चेंज करना होगा और नए प्रिंसिपल पे काम करना होगा। न्यू प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट, अपनी विलिंगली चीज़ों को छोड़ना होगा, पास्ट को छोड़ना होगा। दूसरा, अपने माइंड पे कंट्रोल लाना होगा, मतलब आपको अच्छे थॉट सोचने होंगे। तीसरा, आपको दूसरों को माफ़ करना सीखना होगा। आपको बेकार पैटर्न को, नीड वाले पैटर्न को अपनी बॉडी से रिलीज़ करना होगा। रिलीज़ द नीड। जब हम ट्राई करते हैं अपनी बॉडी से रिलीज़ करना पैटर्न को, तब हमारी सिचुएशन और भी वर्स हो जाती है। हमें तब बुरा फील नहीं करना। ये एक साइन है भी हमारी शुरुआत हो चुकी है नई चेंजेस के लिए। हमारी अफर्मेशन काम कर रही है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब लुई से कुछ एग्जांपल्स देते हैं भी जब हमारी सिचुएशन वर्स हो जाती है अफर्मेशन की वजह से या न्यू चेंजेस की वजह से, जब हम रिलीज़ कर रहे होते हैं अपने पैटर्न को। पहला, यदि हम अपने प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और हमने अपना वॉलेट गुम कर दिया। दूसरा, जब हम अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते थे, हमारे रिलेशनशिप में हमारी फाइट हो गई। तीसरा, जब हम अपने आप को फिट करना चाहते थे, हेल्दी करना चाहते थे, मुझे फीवर हो गया। चौथा, जब मैं काम कर रहा था, अपने क्रिएटिव टैलेंट को एक्सप्रेस करना चाहता था, तब मुझे जॉब से फायर कर दिया गया। समटाइम द प्रॉब्लम मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, और आपने ये देखना है और अंडरस्टैंड करना है ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब आप अपने एक रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, तब आपको दिखता है भी आपका करियर या आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। ये सभी हमारी कंडीशंस की वजह से होता है, ताकि हम उस एक्सपेक्ट पे काम करना बंद कर दें। तब आपको अपने आप को अफर्मेशन देनी है, आई एम विलिंगली टू रिलीज द नीड ऑफ अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप। आपकी जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है उसका नाम लेना आपको। मैं पूरे मन से चाहता हूँ वो नीड को रिलीज करना जो मेरे लिए ये सिचुएशन क्रिएट कर रही है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसमें आपका रिलेशनशिप आ सकता है, स्मोकिंग हैबिट आ सकती है, या करियर की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आपको बार बार ये अफर्मेशन करनी है। मैं अपने पूरे मन से, अपनी बॉडी से वो सभी नीड को रिलीज करना चाहता हूँ जो मुझे क्रिटिसाइज कर रही हैं। आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड टू बी क्रिटिसाइज्ड। जो हमारे अंदर इंटेलिजेंस है ना, वही इंटेलिजेंस ने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। हमें अपने इंटरनल गाइडेंस को ना ट्रस्ट करना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए भी जो हो रहा है अच्छे से हो रहा है। अब लुई से हमें एक एक्सरसाइज बताती हैं, रिलीजिंग द नीड। अब हमें अपने अंदर की सारी नीड को रिलीज करना है। इस एक्सरसाइज में ना आपको चाहे तो एक पार्टनर चाहिए। यदि आपके पास पार्टनर नहीं है, पार्टनर के साथ आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तब आप एक बड़ा मिरर रखिए और उससे आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आपको ये सोचना है आप किस सिचुएशन को अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो, किस चीज को आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो। तब आपको मिरर के सामने जाना है, अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलना है, I now realize that I have created this condition and I am now willingly to release pattern of my consciousness that is responsible for this condition। मैं अभी रियलाइज कर रही हूँ भी ये पूरी कंडीशन मैंने क्रिएट की है और मैं अब पूरे मन से इस कंडीशन को अपने सबकॉन्शियसनेस से, अपने कॉन्शियस माइंड से रिलीज कर रही हूँ। आपको ये इस तरीके से बोलना है कि आप अपने आप को कन्विंस कर सके, जो आपने बोला है वो कर सको। यदि आपका पार्टनर आपके सामने है और आपने अपने पार्टनर को ये बात बताई है, तब आपको इसमें पूरा विश्वास होना चाहिए। आपको अपने पार्टनर को भी पूरा विश्वास दिलाना है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये पैटर्न्स अपनी बॉडी से, अपने माइंड से, अपने सबकॉन्शियसनेस से, कॉन्शियस माइंड से रिलीज कर सकती हूँ। काफी लोग ना, जब मैं ये एक्सरसाइज बताती हूँ ना, डर जाते हैं, वो ये करना नहीं चाहते। करने से पहले ये जानना होता है ये कैसे होगा, वो रिलीज कैसे करेंगे। वो डर जाते हैं कमिटमेंट करने से, बट ये हमारा आंसर नहीं है। हमें सिर्फ अपनी रेसिस्टेंस को निकालना है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है भी ये कैसे निकलेगी, बस हमें अपनी ओर से पूरा काम करना है। हमने अपने अंदर ये नीड ना आनी है, पूरे मन से हमें इस पे काम करना है। जो यूनिवर्स की इंटेलिजेंस है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो अपने आप फाइंड आउट कर लेगा इसे कैसे रिलीज करना है हमारी बॉडी से। हमारी हर सोच हमारा फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। पॉइंट ऑफ पावर हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है। जो भी सोच हम सोच रहे हैं ना, और जो भी वर्ड्स हम बोल रहे हैं, वही हमारी डिक्लेरेशन है आने वाले फ्यूचर की। योर माइंड इज अ टूल। हम अपने माइंड से बहुत बड़े हैं। हमारा माइंड सिर्फ एक टूल है
हम सोचते हैं भी हमारा माइंड हमसे काम करा रहा है, जो बट ये सच नहीं है। हम ज़्यादा पावरफुल हैं, हम चाहें तो अपने माइंड से ही काम करा सकते हैं। योर माइंड इज़ अ टूल फॉर यू टू यूज एनी वे यू विश। आपका माइंड सिर्फ एक टूल है, उसे अब आप कैसे ही काम कराओ आपकी विश के अकॉर्डिंग। जिस भी मन से आप उसे यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। कोई हैबिट बिल्ड करनी है, कोई हैबिट चेंज करनी है, और ये अब आप अपने माइंड को ना थोड़ी देर शांत करें, उसकी चैटर बॉक्स को ना बंद करें, उसके मन में चली हुई सारी बातें को, और इस बात पे सोचें भी आपका माइंड एक टूल है। जो आप चाहते हो वो आप अपने माइंड से करा सकते हो। आप जो थॉट हम चूज करते हैं वैसे ही हमारे एक्सपीरियंस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कोई हैबिट चेंज करना चाहते हो और आप ये चूज करते हो ये हैबिट चेंज करनी बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकती, तब यही आपकी रियलिटी बन जाएगी। आप उस हैबिट को चेंज नहीं करोगे, आपका एक्सपीरियंस वैसा ही होगा। यदि आप ये चूज करोगे कि मुझे ये हैबिट चेंज करनी है और इस हैबिट को चेंज करना बहुत आसान है, तब आप ये इजीली कर लोगे। तब ये आई ना हमारी सोच कैसी है, हम कैसा सोच रहे हैं और हम अपने माइंड को कैसे यूज कर रहे हैं। अब हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग द माइंड, हमारे पास इनक्रेडिबल पावर है, इंटेलिजेंस है जो हमारे अंदर है, जो हमारे हर थॉट्स और वर्ड को रिस्पॉन्स कर रहा है। हमें लर्न करना होगा अपने माइंड को कंट्रोल करना। हमें लर्न करना होगा कैसे थॉट हम चूज कर रहे हैं, कैसे वर्ड हम बोल रहे हैं। हमें अपने अलाइन करना होगा जो पावर हमारे अंदर है। क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो या आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है? अब आपको अपने माइंड को यूज करना है, उससे अच्छे काम कराने हैं, अपने और थॉट को छोड़ना होगा और नए थॉट पे काम करना है। जब आप कुछ ट्राई करते हो कुछ चीज छोड़ने के लिए और आपके मन में बार बार ये थॉट आ रहा है ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, तब अपने आपको माइंड को चुप कराना है और ये बोलना है मैंने अभी चूज किया है, मैं इस काम को करूंगी, मैं अपने ओल्ड पैटर्न को चेंज करूंगी और ये बहुत आसान है और मैं कर सकती हूँ। आई नाउ चूज टू बिलीव इट इज बिकमिंग ईजियर फॉर मी टू मेक चेंजेस। आपको अपने माइंड से काफ़ी बार बातें करनी होगी और बार बार ये बोलना पड़ेगा मैंने ये चॉइस किया है नए चेंजेस के लिए और इसके लिए जो भी काम करना होगा मैं कर सकती हूँ और ये चेंज करना बहुत आसान है। हमारे पास सिर्फ एक ही थिंक है जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं। बताऊँ क्या? हमारे थॉट्स जो प्रेजेंट मोमेंट में चल रहे हैं। हमारे पास ओनली एक थिंक है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम कर सकते हैं, वो है हमारे थॉट्स, करंट थॉट्स जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अपने ओल्ड थॉट को छोड़ना होगा और नए थॉट्स को अपनाना होगा और उन्हीं से हमारी थिंकिंग चेंज होएगी, उसी से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक छोटे बच्चे को ना रोज रात को लेट सोने की हैबिट पड़ी हुई थी। वो रात को 10 से 11 बजे सोता था। उसकी माँ इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तब उसकी माँ ने डिसाइड किया कि मैं कल से इसे 8 बजे सुला दिया करूंगी। पहले दिन लड़का सोने ही नहीं गया 8 बजे, वो 10 बजे तक ही जागा। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। उसकी मॉम ने फिर डिसाइड किया फॉर्मली भी ये 8 बजे सोएगा। तब उन्होंने इस डिसीजन पर पूरा काम किया और विद इन फ्यू डेज वो लड़का 8 बजे सोना शुरू हो। ऐसे ही हमारा माइंड है। हमारा माइंड पहले हमें रिस्ट्रिक्ट करेगा, रिस्ट्रेन करेगा, हमें परेशान करेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, लेकिन हमें अपने डिसीजन पे अड़े रहना है। हमें अपने न्यू चेंजेस पे अड़े रहना है जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए। हमें उसके लिए सब कुछ करना है। हमें अब विक्टिम नहीं बनना अपने माइंड का। हमें अपने माइंड पे कंट्रोल लाना है, अपने थॉट पे कंट्रोल लाना है। जैसे थॉट हम सोचेंगे हमारी रियलिटी वैसी बनेगी। हमें अपने थॉट का मास्टर बनना है, हमें अपने माइंड का मास्टर बनना है। अब लुइस है हमें एक और एक्सरसाइज बताती हैं, लेट गो, मतलब जाने दो। अब आप शांत हो जाइए और जो एक्सरसाइज वर्डिंग मैं बोल रही हूँ इसे आंख बंद करके फील करें और जो मैं स्टेप बोलूंगी ना आपको ये फॉलो करना है। सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ, देन एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब आप फील करें सारी टेंशन अपनी बॉडी को छोड़ती जा रही है। फील करें आपका सिर ठंडा हो रहा है, आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। फील करें आपका फेस रिलैक्स कर रहा है, आपकी ईयर्स रिलैक्स कर रहे हैं, आपका थॉट रिलैक्स कर रहा है, आपकी चेस्ट रिलैक्स हो रही है, आपके आर्म्स रिलैक्स हो रहे हैं, आपका स्टमक एरिया रिलैक्स हो रहा है, आपकी थाइज रिलैक्स हो रही हैं, आपके लेग्स पूरी तरह रिलैक्स हो चुकी हैं, आपके फुट रिलैक्स्ड है। क्या आपने अपनी बॉडी में कोई चेंजेस महसूस किए? इस कंफर्ट वाली पोजीशन में आपको ये अफर्मेशन बोलनी है, I am willingly to let go. I release, I let go. I release all the tension. I release all the fear. I release all the anger. I release all the guilt. I release all the sadness. I release, let go. I let go. I let go of all old limitation. I let go. I am peace. I am at peace. I am at peace with myself.
आई एम एट पीस विद द प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई एम सेफ। आपको ये एक्सरसाइज बार बार करनी है, कम से कम 2-3 बार तो आप करना इसे। आप फील करोगे आपके अंदर जितने भी रिपीटेड पैटर्न्स है वो रिलीज हो गए, वो लेट गो हो चुके हैं। आपको ये प्रैक्टिस अपने रूटीन में लेके आनी है और इसको कई बार करने की कोशिश करना। आप पीसफुल फील करोगे ये एक्सरसाइज करने के बाद। आपको ये अफर्मेशन को बार बार करनी है, इससे आप ओपन होंगे। मेंटल लेट गो करने के बाद अब हमें अपने फिजिकल लेट गो करने की भी कई बार ज़रूरत पड़ती है। अब हम सीखेंगे फिजिकल रिलीजिंग कैसे करनी है। कई बार एक्सपीरियंस और इमोशन हमारी बॉडी में लॉक हो जाते हैं, फिर आपको ये रिलीज करना चाहिए। पहला एग्जांपल लुई से ये कहती है भी आप कार में सारी विंडोज को बंद करके और बहुत तेज चिल्लाओ, इतना तेज चिल्लाओ कि आप अंदर से सारे इमोशन बाहर निकल जाएं जो आप लेट गो करना चाहते थे। या आप बेड में पिलो रख सकते हो बड़े बड़े और उस पर इतनी जोर जोर से हिट करो जब तक आप ये फील ना करो भी आपके अंदर से सारे इमोशन लेट गो हो चुके हैं। लुई से एक अपनी स्टोरी बताती हैं। एक बार उनके शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया था और वो पेन 2-3 दिन से चल रहा था। तब लुइसे ने पहले तो उसे बहुत इग्नोर किया। जब वो इग्नोर की लुइसे पे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तब उन्होंने अपने आप से पूछा भी क्या हो रहा है यहाँ पे, वट इज हैपनिंग हियर, वाई एम आई फीलिंग, मैं क्या फील कर रही हूँ। देन लुइसे रियलाइज्ड, वो फील कर रहे हैं भी वो अंदर से जल रहे हैं, वो फील कर रहे हैं भी वो अंदर से पूरी तरह जल रहे हैं बिकॉज ऑफ एंगर। जब उन्हें पता चला इसलिए अंदर जलने वाली सिचुएशन महसूस करे, मतलब आई एम बर्निंग, तो उन्होंने अपने बेड पे 2 बड़े बड़े पिल्लो रखे और उस पे मुक्के मारने शुरू कर दिए, मतलब उसे पंच करना शुरू कर दिया। और उन्होंने 12 पंच मारते ही हुए अंदर से सारे इमोशन रिलीज हो गए। जैसे ही उनके अंदर से सारे इमोशन रिलीज हो गए, जब अगले दिन वो सुबह उठी उनका शोल्डर पेन खत्म हो चुका था। इस स्टोरी से हमें ये टेक अवे है, हमें अपनी फिजिकल इमोशन को लेट गो करना होगा। वो फिजिकली होगा जब आप कोई फिजिकल वर्कआउट करो, समथिंग डू फिजिकली दैट रिलीज योर इमोशंस। आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप फिजिकली अपने इमोशन को, अपने एक्सपीरियंस को जो आपकी बॉडी में लॉक हो चुके हैं उसको रिलीज कर सको। लेटिंग द पास्ट होल्ड योर बैक, जब हमारा पास्ट हमें छोड़ता नहीं है, हमें हमेशा जकड़े रखता है। लुइस हे के पास ऐसे लोग आते हैं जो ये बोलते हैं हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मेरे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि अब उनके पास वो चीज नहीं है जो पास्ट में थी। वो अपनी लाइफ को पूरा इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि उनके पास अब पैसा नहीं है या वो चीज नहीं है जो उन्हें चाहिए थी, क्योंकि वो पास्ट में हर्ट हुए थे तब भी अब वो नए लव को अपनाने से डरते हैं। उनके साथ कोई अनप्लीजेंट थिंग हैपन हुई थी जिसकी वजह से आज वो कुछ भी करने से डरते हैं। उन्हें ये फील होता है, वो श्योर होते हैं ये चीज उनके साथ दोबारा हो सकती है, क्योंकि ये एक बार हो चुका है तो वो दोबारा भी हो सकती है। अब लुई से कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एक, यदि पास्ट में आपका कोई ऑडिशन बेकार गया था तब आपने ये मानना शुरू कर दिया आपके फ्यूचर के ऑडिशन भी बेकार ही होंगे। जब बचपन में आप पुअर चाइल्ड थे तब आपने ये फील कर लिया आप कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। जब आपने कभी पास्ट में चोरी की थी आपने मान लिया अब मुझे जिंदगी भर इस बात की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हम इस बात को हमेशा रिफ्यूज करते रहते हैं और रियलाइज नहीं करते हमने अपने पास्ट को होल्ड किया हुआ है। हमें अपने पास्ट को रिलीज करना चाहिए, चाहे वो कितना ही बुरा हो, कितना ही हार्ट करने वाला हो, हमें वो रिलीज करना चाहिए बिना केयर करे, बस उसे छोड़ दो। हम अपने थॉट की वजह से ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पास्ट इज ओवर, डन, कैन नॉट बी चेंज। आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, बट आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को चेंज कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हो। लेटिंग गो ऑफ पास्ट, हमें अपने पास्ट को छोड़ना है। तो लुई से अब हमें एक एक्सरसाइज बताती हैं, रिलीजिंग। अब हमें अपने माइंड को क्लीन करना है, हमें सारे इमोशनल अटैचमेंट अपने पास से रिलीज करनी है। आपने कभी सोचा है बचपन में आप कैसे कपड़े पहनते थे? क्या आप उससे अभी भी अटैच हो? नहीं ना। वैसे ही हमें अपने पास्ट को देखना है और उसको इमोशनलेस फील करना है और उस इमोशन से रिलीज करना है। आवर मेंटल पावर इज एंजॉय द मोमेंट एंड टू क्रिएट ग्रेट फ्यूचर। अब हमारा अगला स्टेप है फॉरगिवनेस। हमें अपने आप को फॉरगिव करना चाहिए, हमें अपने पास्ट को रिलीज करना चाहिए। कोर्स ऑफ मिरेकल सेज ओवर एंड ओवर, फॉरगिवनेस इज द आंसर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग।
माफ करना हर चीज का आंसर है। जब भी आप अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हो तब आपको ये जानना होगा, आपको मोर और गिविंग बनना होगा, आपको लोगों को और माफ करना होगा। जब भी आप अपनी लाइफ में फ्रीली इंजॉय नहीं कर पा रहे अपने प्रेजेंट मोमेंट को, तब आपने कोई ना कोई ऐसे ग्रजेस बातें होल्ड कर रखी है जो पास्ट की हैं और आपको वो रिलीज करनी होगी। वो पास्ट की बातें जो आपको रिग्रेट फील कराती हैं, सैडनेस देती है, हर्ट फील कराती हैं, फियर है, गिल्ट है, ब्लेम है, एंगर, रिसेंटमेंट एंड समटाइम इवन द डिजायर फॉर रिवेंज। ये सारी स्टेट्स हमारे माइंड में तभी आती है जब हम उस चीज को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। हम रिफ्यूज कर देते हैं लेट गो करने के लिए। लव इज ऑलवेज द आंसर टू हीलिंग ऑफ एनी सॉर्ट। प्यार ना हर चीज का आंसर है हीलिंग का, ठीक है। प्यार से आप कुछ भी कर सकते हो। द पाथवे ऑफ लव इज फॉरगिविंग। जब आप प्यार में होते हो ना, आप सामने वाले बंदे की ना सारी गलतियां माफ कर देते हो। माफ करने से ना आप अपने अंदर से सारे रिसेंटमेंट, गिल्ट और सब कुछ खत्म कर सकते हो। डिसॉल्विंग रिसेंटमेंट। अब लुई से ना एक एक्सरसाइज को रिकमेंड करती हैं करने के लिए। मैं चाहूंगी आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने माइंड को और अपनी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स फील करें और इमेजिन करें आप एक डार्क कमरे में हो और उस कमरे में एक स्टेज लगी हुई है छोटी सी। अब आप उस स्टेज पर उस पर्सन को बिठाओ जिसने आपको परेशान किया, जिससे आपको कोई ग्रजेस है। चाहे वो पर्सन प्रेजेंट मोमेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी, जीवित हो सकता है, मर चुका हो। उस पर्सन को स्टेज पे देखो क्लियरली। अब आपको विजुअलाइज करना है उस पर्सन के साथ बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है जो उसके लिए मीनिंगफुल है, जो उसके लिए अच्छा है वो हो रहा है उसके साथ, और आप उसे स्माइलिंग और हैप्पी फेस से देख रहे हो। आपको ये इमेज अपने मन में थोड़े देर के लिए रखनी है, देन उसे फेड कर दो, उसे रिमूव कर दो। अब आपको उस स्टेज पे अपने आप को विजुअलाइज करना है, अपने आप को स्माइली फेस देखना है, अपने आप को खुश देखना है। आपको ये अवेयरनेस लानी है, ये यूनिवर्स बहुत अबंडेंट है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, जो भी मैं चाहती हूँ वो मुझे प्राप्त हो सकता है। ओपन योर आईज एंड बी हैप्पी। Put big smile on your face. This exercise dissolve the dark clouds of resentment of your life. ये एक्सरसाइज थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है सम लोगों के लिए, बट जब आप इसे 1-2 महीने करोगे या कुछ दिन करोगे तो आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। अब लुई से हमें एक एक्सरसाइज बताती हैं जिसका नाम है रिवेंज। जब हम अपने पास्ट में किसी बंदे ने इतना हर्ट कर दिया, उससे अब हम रिवेंज लेना चाहते हैं, और रिवेंज की फीलिंग अच्छी नहीं होती। इसे हमें अपनी बॉडी से, अपने माइंड से रिलीज करना होता है, क्योंकि हमें अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, हमें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है। तब लुई से हमें एक एक्सरसाइज बताती है करने के लिए। बी रिलैक्स एंड क्लोज योर आईज, सिट क्वाइटली एंड पीसफुली। आपको अब वो पर्सन को सोचना है जिसको आपको बहुत मुश्किल लगता है माफ करना। अब आप उसे कौन सी सजा देना चाहते हो ताकि आप उसे माफ कर सको, आप उसे अपना सको, और आप इमेजिन करो वो सजा आपने उसे दे दी, और जितनी देर तक आप चाहते हो वो सजा वो बंदा जेल रहा है, सफर कर रहा है उस प्रॉब्लम में। जब आपने ये देख लिया, फील कर लिया वो बंदे ने सफर कर रहा है, वो डिस्टर्ब्ड है, तब आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। अब आपको ये उस टाइम को थोड़ा खत्म कर देना है, आपको अब ये इमेजिनेशन से बाहर आना है और फील लाइट करना है। अब आपके लिए आसान हो जाएगा उस पर्सन को फॉरगिव करना हमेशा के लिए। ये एक्सरसाइज सिर्फ आपको एक बार करनी है, बार बार नहीं करनी, क्योंकि हमें अपने अंदर की रिवेंज की फीलिंग को बार बार नहीं लेके आना। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉरगिवनेस। अभी हमने जितनी भी एक्सरसाइज की है, अब उसके बाद हमें फॉरगिवनेस वाली एक्सरसाइज करनी है। आर यू रेडी टू फॉरगिव? आप चाहे ये एक्सरसाइज अपने पार्टनर के साथ करें, या आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, आप एक कमरे में बैठ के लाउडली आपको ये एक्सरसाइज करनी है। सिट क्वाइटली विद योर आईज क्लोज्ड। आपको शांति से आप आंखें बंद करके कमरे में बैठना है। जिस भी पर्सन को आप फॉरगिव करना चाहते हो उसका नाम ले और उसे बोले आई फॉरगिव यू फॉर जो भी उसने आपको बात से हर्ट किया है या उसने जो काम किया उसको लिए आपको माफ करना है। आपको ये लाइन काफी बार बोलनी है, 5 to 6 टाइम। फिर आपको इमेजिन करना है जिस भी पर्सन को आप फॉरगिव कर रहे हो वो आपको थैंक यू बोल रहा है और आपको बोल रहा है शुक्रिया मुझे इस चीज से मुझे फ्री करने के लिए, शुक्रिया मुझे फ्री करने के लिए। ये एक्सरसाइज 5 to 10 मिनट्स आपको करनी है। उसके बाद आपको अपने आप से कहना है आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर। आप अपने आप को किस चीज के लिए माफ करना चाहते हो, आपको वो लाइन पूरी बोलनी है। आपको ये लाइन लगातार 5 मिनट अपने आप को बोलनी है।
ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जब आप इसे करोगे ना, 1 हफ्ता भी आप करोगे, आप अपने अंदर से बहुत कुछ रिलीज होते हुए महसूस करोगे। आप लाइट फील करोगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे। कुछ दिनों बाद आपको रियलाइज होएगा आपके अंदर से ना वो सभी बातें जो आपको हर्ट करती थी वो रिलीज हो चुकी हैं। नाउ यू आर फीलिंग लाइट और नॉट? प्लीज़ कमेंट मी। लुइसे अब हमें एक और नई एक्सरसाइज बताती हैं जिसका नाम है विजुअलाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। आपको एक कमरे में शांत होकर बैठना है और विजुअलाइज करना है अपने आप को एक छोटे बच्चे में जो 5-6 साल का है। अब आप उस छोटे बच्चे की आंखों में देखो, वो क्या चाहता है आपसे? प्यार, और कुछ नहीं चाहता वो आपसे, सिर्फ प्यार चाहता है। आप उसके पास जाओ और अपने बाजुएं खोल के उसे ना अपने गले से लगा लो, उसे ना लव करो, उसे कहो मैं तेरी केयर करती हूँ, मैं तुझे एडमायर करती हूँ जैसी भी तुम हो, मैं तेरी टेक केयर करूँगी, मैं तेरी सारी गलतियाँ माफ़ करूँगी, मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ मैं तेरे साथ हर वक्त खड़ी रहूँगी चाहे कुछ भी हो, मैं कभी तुझे नीचा नहीं दिखाऊंगी। और उसे इतना प्यार करो। अब उस छोटे से बच्चे को आप लिटिल इमेज बना लो, और ऐसी इमेज जो आपके हार्ट के अंदर फिक्स हो सके, आपके दिल में फिक्स हो सके। जब भी आप अपने आप को डाउन फील करो तब आप वो बच्चे को फील करो अपने अंदर जो आपकी ओर देख रहा है, आपसे प्यार मांग रहा है। अब आपको विजुअलाइज करना है अपनी मदर को जो एक छोटी सी लड़की है 4-5 साल की, जो डरी हुई है, जो प्यार चाहती है। तब आपको उनके पास जाना है और अपने हाथ खोल के उन्हें गले से लगाना है, उन्हें प्यार करना है, उन्हें कहना है आप मुझ पे रिलाई कर सकते हो, मैं आपके साथ हर पल हूँ। आपको उनके पास बैठना है और उन्हें सेफ फील कराना है और उन्हें प्यार जताना है। अब आपको फील करना है आपकी मदर जो छोटे चाइल्ड में है वो लिटिल इमेज बन गई है और वो इमेज आपके दिल में फिक्स हो गई। नाउ आपको इमेजिन करना है आपके पापा जो एक छोटे बच्चे में कन्वर्ट हो चुके हैं 4-5 साल के, वो भी बहुत डरे हुए हैं, रो रहे हैं, प्यार के लिए देख रहे हैं कोई उन्हें प्यार करेगा। तब आप उनके पास जाओ और उन्हें गले से लगाओ और उन्हें सेफ फील कराओ, उन्हें कंफर्ट फील कराओ और उन्हें बताओ आप उनसे कितना प्यार करते हो। उनके पास से आपको लव फील होना चाहिए। अब आप उन्हें भी एक छोटी इमेज बना के अपने दिल में फिट कर लो। अब आपको ये तीनों बच्चे अपने दिल में फिट कर लिए, एक आपकी इमेज, एक आपकी मदर की इमेज और एक आपके पापा की इमेज। हमारे पास बहुत ज़्यादा प्यार है, जितना हमने सोचा होगा उससे भी ज़्यादा प्यार है। अब अपने अपने मन में गर्माहट फील हो रही होगी, प्यार की सॉफ्टनेस फील हो रही होगी, जेंटलनेस फील हो रही होगी। आपको ये फीलिंग हमेशा बरकरार रखनी है। ये फीलिंग नई चेंज की है, अपने आप से प्यार करने की है। टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर्स, हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है? हमें लोगों को माफ़ करना है। माफ़ करना बहुत आसान काम है। माफ़ी से हम लाइट महसूस करते हैं, इजी महसूस करते हैं, फ्री महसूस करते हैं। हमें खुद से प्यार करना चाहिए। हमें अपने रिजेंटमेंट की फीलिंग को रिलीज़ करना चाहिए और रिलीजिंग बहुत आसान है। हमें अपने थॉट को चेंज करना चाहिए और वो थॉट चूज़ करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू दीज ऑल एक्सरसाइज रिपीटेडली। आप ये वीडियो को काफ़ी बार सुनो जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होएगी अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए। थैंक यू।